लेकिन ये समझ में आता है कि शरीर की सत्ता से चलता है, इसकी वजह से चलता है, भगवान की शक्ति है। ये भी पता है। जब ये मालूम है कि ये शरीर चलता उसकी वजह से, इसको महसूस करो। शरीर दिखता है, आत्मा नहीं दिखती है, लेकिन चलता तो आत्मा के कारण है। पंखा कैसे चलता है? अगर पंखे में करंट नहीं हो तो पंखा क्या चलेगा? जो करंट है तो उस करंट को महसूस करो ना। तो तुमको सबको मालूम है कि घर में अगर लाइट नहीं आ रही है तो तुम कितना भी बटन ऑफ ऑन करेंगे तो पंखा नहीं चलेगा। देखने में तो ये आता है, बटन ऑन किया चल गया, बटन ऑफ किया बंद हो गया। देखने में तो ये आया, लेकिन अगर लाइट नहीं आ रही है तो तुम कितना भी ऑफ ऑन करो चलेगा? शरीर चलेगा क्या? कितना भी कोई इसको कोशिश करे, जब ये शरीर तुम्हारा शांत हो गया, मृत हो गया, इसके बाद उसको कितनी भी कोशिश करे कोई चलाने की, चलेगा क्या? मुर्दा आप ही तो नहीं चलेगा, तो 4 कंधों पर इसको चलाना पड़ेगा, ढोना पड़ेगा, चलेगा नहीं। ढोना कितना मुश्किल है। अभी हाथ से पंखा करके खाली एक छोटा सा तो हाथ थक जाता है। ये पंखा इतनी देर चलता है, बेचारा कुछ नहीं बोलता है, और हाथ से पंखा चलाना पड़े तो हाथ दर्द कर जाएगा। तो ऐसे ही शरीर से तुम अगर अपने आप शरीर चले, 4 कंधे इसको चलाएं तो बेचारे कंधे थक जाएंगे। और आप ही कितना चलता? कई लोग बोलते हैं हम आज 4 किलोमीटर चले, 5 किलोमीटर चले, हमने इतना वॉक किया, हमने इतना पैदल किया। तो कैसे करते? किसकी शक्ति से चलता है? पहाड़ पर भी चढ़ जाते, अभी पहाड़ पर चढ़ाना पड़े मुर्दे को, एक गठरी तो उठा नहीं सकते, अटैची हाथ में होती है तो कहते हैं तो उठा ले, भारी लगती है। तो जैसे और सब चीज तुम्हारी अपने आप नहीं चलती है, ऐसे शरीर भी ब्रह्म की सत्ता से चलता है। उस सत्ता को महसूस करो। और दूसरी बात बोली, अपनी इच्छा से चलना बंद करो, ईश्वर इच्छा से चलो। जब ईश्वर इच्छा से चलेंगे तो न दुख लगेगा न सुख लगेगा। राजा को मिला राज्य, ईश्वर इच्छा से मिला, संत को खुश रहा। तो दूसरे राजा ने कहा हमको राज्य चाहिए, तो बोला लड़ाई झगड़ा करने की क्या जरूरत, ऐसे ही ले लो, क्योंकि मेरे को तो इच्छा नहीं है। चुपचाप निकल गया। जिसको इच्छा नहीं है वो सहज में सब छोड़ देता है, और सहज में छोड़ता है तो खुश रहता है। और जो इच्छा से रखता है वो दुखी होता है। घरों में बंटवारा होता है, लोग इच्छा से करते हैं तो दुखी होते हैं, कम मिला ज्यादा मिला। लेकिन जो ईश्वर इच्छा पर रहता है, उसको कम भी मिले तो वो आगे अपनी मेहनत करके उसको बढ़ा लेता है, खुश रहता है। कोई बात नहीं, कम मिला तो यही हमारी प्रारब्ध है। वो समझता है ईश्वर की इच्छा यही है।
वो ईश्वर इच्छा में राजी रहता है। जब तुम अपनी इच्छा से चलते हो तो दुखी सुखी होते हो, पर ईश्वर इच्छा से कुछ भी होता है तो ईश्वर इच्छा में तुम राजी होके चलो। इतना तो कर सकते, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। ईश्वर इच्छा से आज धन किसके पास है, कल किसके पास है, परसों किसके पास है। आज बेटा तुम्हारे पास है, कल भगवान अमानत वापस ले लेता है। आज आदमी तुम्हारे पास है, कल चला जाता है दुनिया से। मिला भी ईश्वर इच्छा से। परमात्मा का हुक्म था, जिसके साथ तुम्हारे फेरे होने थे, शादी होनी थी, हो गई। फिर जब समय पूरा हुआ तो वो अपने रास्ते चला गया, तुमको छोड़ गया। अभी तुम रोते हैं क्योंकि तुमको उसके साथ अटैचमेंट है। और जो भी व्यक्ति रोता है वो किसके लिए रोता है? अपने सुखों के लिए रोता है। अगर उस व्यक्ति से उसको दुख मिला होता तो वो कभी भी दुखी नहीं होता, बोलता अच्छा हुआ चला गया। जिससे दुख मिलता है, अभी तुम्हारे सिर में जू चलती है, दुख मिलता है, उसको तो खुद मार दे। मरने का दुख तो नहीं होता है। इसका मतलब मृत्यु से भयभीत नहीं होते। तुम भयभीत हो अपने स्वार्थ से, जिससे तुम्हारे स्वार्थ का संबंध ज्यादा है, उसका तुमको दुख भी ज्यादा लगता है। ज्ञानी सबसे अपना स्वार्थ का संबंध छोड़ देते, जीते जी। अभी भगवान बोल रहे थे कि कई लोग सुसाइड करते हैं, आपघात करते हैं, और हम कहते हैं आपे का घात करो। तो आपे का घात करने में भी तुमको मैं और मेरे से अलग होना पड़ेगा। अहम को मिटाने के लिए भी मेरा नहीं है कोई, और आपघात करने में भी खुद को खत्म करना पड़ेगा। तो आपघात करने से अच्छा है तुम आपे का घात कर लो, क्योंकि दुखी करने वाला तुमको तुम्हारा मैं। तो मैं को ऐसे ही मिटा दो ज्ञान से। तो ज्ञान से मिटा देंगे कि तुमको कोई दुख असर नहीं करेगा। पर तुम ज्ञान से नहीं मिटा के फांसी लगा के मिटाते, गोलियां खा के मिटाते। हम दुखी है, हम अपने को मारते हैं। तो वो मारने से अच्छा अपनी मैं को मार दो तो दुख खत्म हो जाए। तुमको ये पता नहीं है कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। दुख का कारण है मैं हूं। तुम्हारी मैं ही तुमको दुखी कर रही है, दूसरा कोई दुखी नहीं करता। तुमको लगता है आदमी दुखी करता है, बेटा दुखी करता है, भाई दुखी करता है, बाप दुखी करता है, पड़ोसी दुखी करता है, बहन दुखी करती है, किसी की बीमारी दुखी करती है। उनसे तुम्हारा मैं का संबंध है, इसीलिए तुम दुखी होते हो। ज्ञानी सबसे मैं का संबंध खत्म कर देता है। न मेरा कोई भाई है, न मेरी कोई बहन है, मैं ही नहीं हूं। पहले तो यहां से मैं से खत्म करो। जब मैं ही नहीं हूं तो मेरे फिर कहां से है? मैं से मेरे बन गए, फिर मेरे में तुम्हारी सुख बुद्धि हो गई, मेरे वालों से तुम्हारी अटैचमेंट हो गई। साथ रहते रहते अब अकेले नहीं रह सकते। किसी किसी को अकेलापन बहुत खाता। आदमी चला गया, अभी मैं अकेली कैसे रहूं? मैं अकेले नहीं रह सकती। तो फिर वो घर में ताला लगा के चले जाते कहीं ना कहीं। कोई बेटे के साथ जाके रहता है, कोई बेटी के साथ रहता है, कोई और कोई नहीं होगा तो कोई रिश्तेदार होगा तो उसके पास रहेगा। बोले अकेला नहीं रह सकता।
यानी शुरू से ही अकेले रहने का अभ्यास करता है। मेरे को किसी के भी साथ की जरूरत नहीं है। मेरा आनंद किसी के ऊपर आधारित नहीं है, क्योंकि और सब चीज जो है वो जाने वाली है। धन भी जाने वाला है, बेटा भी जाने वाला है, संबंधी भी जाने वाले है, अपना शरीर भी जाने वाला है। नानक फिर नहीं कोई, दुनिया में फिर रहने वाला कोई भी नहीं है। तुम कहते मेरी बात फिर रहे, जो मैं कहता हूं ना, मेरी बात सब माने, बड़े दुखी हो जाओ। तू नहीं मानेगा, कहोगे मेरी बात ही नहीं चल रही, मैं इतनी कोशिश करता हूं मेरी बात चले, लेकिन मेरी बात कोई मानता नहीं। बहुत कष्ट होता है। गुरु तुमको इस बात के लिए पक्का करता है, मेरी चले, मेरी कोई माने, मेरे को कोई समझे। क्यों समझे, क्यों माने मेरी? भगवान की माने, भगवान की चले। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक प्रेयर होती थी, बोलते थे भगवान को, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे जमीन पर भी। मतलब जैसे आसमान में भगवान की इच्छा पूरी होती है, आकाश में, प्रकृति में, विश्व में सब ईश्वर की इच्छा से चल रहा है। ऐसे मेरा जीवन भी ईश्वर की इच्छा से चल रहा है। जैसे तेरी इच्छा वहां पूरी होती हो, ऐसे मेरे जीवन में भी तेरी इच्छा पूरी हो, पर मेरी इच्छा नहीं। अंदर में भगवान से ये प्रॉमिस कर लो कि आज से मेरी इच्छा नहीं चले, पर तेरी इच्छा चले। मैं तेरी इच्छा में खुश रहूंगा। मेरी इच्छा पूरी होगी तो मैं दुखी होऊंगा। बोला ये राज अगर मैं अपनी इच्छा से लेता तो मैं दुखी होता। जब दूसरा राज्य मांग रहा था तो उसको बोला तू इस राज्य में दुखी होगा, क्योंकि ये राज्य तुम अपनी इच्छा से ले रहे हो। जो कुछ भी जीवन में तुम अपनी इच्छा से मांगोगे और तुमको तुम्हारी इच्छा से मिलेगा, वो तुमको दुखी करेगा। पर जो चीज तुमको ईश्वर की इच्छा से मिलेगी उसमें तुम सुखी रहोगे। और नहीं रहेगा सुखी तो सुखी रहने की आदत डाल दो। दुख मिले, बीमारी मिले, गरीबी मिले, अमीरी मिले, जो कुछ मिले भगवान तेरी इच्छा से मिलता है। अब तेरी इच्छा तो मेरे लिए अच्छा, जो तुझ भावे साई भली का, तेरा भाना मीठा लागे। जो तेरे को अच्छा लगता है वो मुझे भी पसंद है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। इसीलिए जीवन में हमको गुरु करना पड़ता है, क्योंकि निराकार की मर्जी से हमको समझ में नहीं आता है कि हम चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे। पर गुरु जब साकार में हमको अपनी इच्छा से चलाता है तो हम चल के देखते उसको खुश करने के लिए। इस बात में मेरा गुरु राजी होगा। तो जब गुरु की इच्छा से चल के देखते हैं और उसमें राजी रह के देखते हैं, फिर ईश्वर की तरफ से भी कुछ बन के आता है तो उसमें भी हम राजी हैं। फिर गुरु में और ईश्वर में हमको कोई फर्क नहीं दिखाई देता, क्योंकि गुरु ही मेरे लिए ईश्वर रूप है और ईश्वर ही मेरे लिए गुरु रूप बन के आया। इसीलिए भक्ति की महानता हो जाती। जीवन में तुम्हारे भक्ति जब मिल जाए, भक्ति मतलब गुरु के साथ प्यार,
हम प्यार में ही किसी का कहना मान सकते, जिससे हमारा प्यार नहीं होता हम उसका कहना नहीं मान सकते। उसके साथ हम अपनी चलाते हैं, हट चलाते हैं, जिद करते हैं, अहंकार करते हैं। घरों में क्यों जिद होता है? पति से भी जिद करोगे, बेटे से भी जिद करोगे, आदमी से भी जिद करोगे, घर वालों से भी, हर जगह हम लोग अपनी मनवाते हैं, पर एक गुरु के आगे हमारी नहीं चलती। गुरु हमारी मानेगा भी नहीं, क्योंकि गुरु को मालूम है कि हमारे मानने में इसको सुख मिलेगा, इसके मानने में इसको भी दुख होगा, इसको कभी सुख नहीं मिलेगा। जब तक ये अपने मर्जी से चल रहा है तो ये कभी सुखी हो नहीं सकता, क्योंकि इसको यही नहीं मालूम है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। जब तक इसको यही नहीं मालूम है तो ये जो भी करेगा तो फिर उल्टा पुल्टा ही करेगा। जब सही और गलत समझ में आ जाता है उसके बाद ही हम सही रास्ते पर चल सकते हैं। और गुरु हम ऊपर से क्यों रखते हैं? क्योंकि गुरु को सही और गलत का पता है। गुरु को मालूम है राइट रास्ता कौन सा है। हम किसी टैक्सी में भी बैठते हैं तो बोलते भैया तुमको ये रास्ता मालूम है? कहता हाँ मालूम है। रिक्शा वाले से पूछते भाई तुमको ये जगह मालूम है? तो हाँ आप चलिए हम ले चलते हैं। जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसके रिक्शा में बैठ जाते हैं, वो हमको आराम से पहुंचा देते। हमको तो सारे रास्ते नहीं मालूम है, पर वो उस शहर का रहने वाला है तो उसको मालूम है सब रास्ते। जब हम उसके रिक्शा में बैठ जाते हैं तो वो हमको अपने आप घर में पहुंचा देते। तो इसी तरह से जब गुरु को सब मालूम है रास्ता, गुरु है तुम्हारा खुदा दोस्त, उसको मालूम है कि रास्ता सच्चा कौन सा है, शांति का रास्ता कौन सा है, आनंद का रास्ता कौन सा है, प्रेम का रास्ता कौन सा है, भक्ति का रास्ता कौन सा है, इनके खुश रहने का रास्ता कौन सा है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि एक गुरु को ही हमारी खुशी का ख्याल है, सारी दुनिया को अपनी खुशी का ख्याल है। सब हमसे अपनी खुशी मांगते, पर गुरु खाली हमारे खुशी नहीं पूछता। ये अंतर है। भाई भी बोलेगा हमको इतना पैसा दो फिर खुश होगा, आदमी बोलेगा मेरी सेवा करो, मेरा काम करो, मेरा खाना बनाओ, मेरे बच्चे पालो, फिर मैं खुश रहूंगा। पत्नी बोलेगी मेरी इच्छा पूरी करो, मेरे हिसाब से चलो, फिर खुश होगी। तो दुनिया में जो भी संबंध बने हुए हैं वो सब अपनी अपनी खुशी एक दूसरे से पूरी करना चाहते। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, फिर नर मुनि की यही रीति। सब एक दूसरे से स्वार्थ से प्यार करते हैं, और जब जिसका स्वार्थ पूरा होता है तो वो उससे खुश होते हैं, नहीं तो खुश नहीं। पर एक गुरु है जो चाहता है तुम्हारी खुशी किसमें है, तुम्हारे जीवन में आनंद कैसे आएगा। तुम अपने जीवन में प्रेम रखो, तुम अपने जीवन में भक्ति रखो, निष्काम सेवा रखो, बिना कामना के अपना जीवन बनाओ, तब तुमको जीवन में खुशी आएगी। और जब तक तुम अपने जीवन में भक्ति रस नहीं मिलाओगे, प्रेम का रस नहीं मिलाओगे, तो जीवन में आनंद नहीं आता। खाली ज्ञान से भी तुम सुखे रहोगे। खाली आटा है, रोटी कैसे पकाएंगे? जब पानी डाल के उसको गूंथते हैं तभी उसमें से रोटी पकती। अभी खाली पानी का गिलास है, इसकी इतनी वैल्यू नहीं है, पर इसमें हमने मीठा डाला, नींबू डाला, शिकंजी बना दी। अभी वो शिकंजी बहुत अच्छी लगती है। गर्मी है, अब ये पानी अच्छा लगता है, अब शरबत बन गया, अब शिकंजी बन गई, अब रूह अफ़ज़ा बन गया, रंग भी अच्छा लगा। मेहमान के आगे तुम बना के लेके आए,
कुछ मिलाया, तुमने अपने जीवन में क्या मिलाया? ये तो कोरा पानी है, इसमें भक्ति का रस मिलाया, प्रेम का रंग मिलाया? जब प्रेम का रंग नहीं मिलाया तो शरबत कैसे बने? जीवन में मिठास कैसे आए? और मिठास नहीं आए तो अगले को मजा कैसे आए? खाली पानी पड़ा है तो तुम उसको फेंक भी देंगे, और अगर शरबत है तो तुम बोलेंगे भाई कोई पी ले तो सफल हो। बेकार इसको ऐसे कैसे गिरा दो? तो तुम्हारा जीवन सफल तब है जब इसमें प्रेम की, प्रभु के प्रेम की मिठास आ जाए, गुरु के भक्ति का रस आ जाए। जब भक्ति नहीं है तो जीवन में मिठास नहीं है। आज दुनिया में बहुत लोग हैं, सबका नाम मशहूर नहीं हुआ, मीरा का नाम मशहूर हुआ। क्यों? मीरा को भक्ति थी, मीरा को प्रेम था। शबरी का नाम मशहूर हुआ, शबरी कोई जात से तो ऊंची नहीं, पर शबरी को राम के लिए प्यार था। वो कब से भक्ति करती थी? बचपन से उसकी राह में आती थी, थक नहीं गई। इतने दिन से इंतजार कर रहे, अभी तक तो आया नहीं राम। रोज झाड़ू लगाती थी, रोज अपने दिल की गली साफ करो, रोज अपने अंतःकरण को शुद्ध करो, रोज झाड़ू लगाओ, रोज प्रेम को भरो अंदर। तुम तो बोलते बस हम तो अभी का अभी भगवान मिल जाए, अभी के अभी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो तुम भी तो कोई कीमत दो, अपने अंदर प्रेम का रस भरो, भक्ति भरो, गुरु के वचन पर चलो, भगवान की रजा में राजी रहो, उसके खुशी में खुश हो जाओ। तेरी खुशियां तो सब पूरी होगी, पर जब पहले तुम ईश्वर की रजा पे राजी रहना सीखोगे, उसकी खुशी में खुश रहना सीखो। गरीबी मिले, अमीरी मिले, अच्छा मिले, बुरा मिले, प्यार मिले, नफरत मिले, सब स्वीकार करते जाओ। खट्टा खाला भोजन सब स्वीकार करते हैं। तुम्हारे थाली में सब चीज आती है, मिठाई भी आती है, अचार भी आता है, दाल भी आती है, सूखी सब्जी भी आती है, रोटी भी आती है, चावल भी आता है, अच्छा लगता है। जीवन में भी हर रस आना चाहिए, भक्ति भी आए, प्रेम भी आए, सेवा भी आए, नम्रता भी आए, झुकना भी आए, अपने को मिटाना भी आए। मिटाओ अपने अस्तित्व, मिटाओ अपने अहंकार को, अपने मैं और मेरे को खत्म करो। क्यों खत्म नहीं करते? नहीं मैं हूं, नहीं मेरा। गुरु तुम्हारे अंदर से दोनों चीज को खत्म करता है। जब मैं मेरा हटेगा तो भगवान को स्थान मिलेगा। अब एक कुर्सी पर एक ही व्यक्ति बैठा रहेगा ना, या तुम बैठो या भगवान बैठे। जब तक मैं है तो भगवान नहीं बैठेगा। जब मैं को हटाओ, कुर्सी खाली करो, जब भी खाली होगी तो दूसरा राजा बैठे। तुम जब भी खाली नहीं करते। औरतें शादी कराती है बेटे की, लेकिन पत्नी को पूरा हक नहीं देंगी, बेटे को अपनी तरफ खींच के रखती है। मैं तुम्हारी संभाल करती हूँ, मैं तुम्हारे कपड़े रखती हूँ, मैं तुम्हारा काम करती हूँ, मैं तुम्हारी सेवा कर। मेरे बेटे को ना मेरे ही हाथ का खाना अच्छा लगता है, मेरे बेटे को मेरा ही सब काम अच्छा लगता है। नहीं करूंगी, तुम ही करती रहोगी तो पत्नी का बनेगा कैसे? तुम उसको बनने ही नहीं देते, बनने दो ना उसको। तुम उसके ऊपर से हक तो छोड़ो। बेटी की शादी कराएंगे, फिर बार बार बुलाते रहते, बेटी आओ मेरे को बीमारी है, बेटी आओ मेरे को दर्द है, बेटी आओ मेरे पास। फोन पे सारा दिन कैसे है तुम्हारा आदमी, कैसे है तुम्हारा बच्चा, कैसे है तुम्हारा घर, कैसे है तुम्हारी सास, ठीक चलती है कि नहीं चलती है, उसको ऐसा करो, उसको वैसा करो।
उसको कुछ न कुछ लगाती सिखाती रहेगी। अब लड़की ससुराल में कैसे खुश रहेगी? सारा दिन उससे वास्ता रखेगी तो वो खुश नहीं रह सकती। उसको ससुराल का होने दो। तो तुम भगवान के किसी को होने दो ना। तुम बीच में मैं अपनी टांग अड़ा के बैठे, मन को परमात्मा का होने नहीं देते, मन को मधुसूदन में लगने नहीं देते, बार बार इंटरफियर करते रहते। मन को घूमने ले गए, मन को माया में ले गए, मन की मर्जी पूरी की, मन के हिसाब से चले। गुरु कहता मन के हिसाब से नहीं चले, मन को गुरु के हिसाब से चला। जब उसको सौंप दिया तुमने, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, गुरु को समर्पण किया। अर्जुन को पहले पहले बोला श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा वाले को ही ज्ञान मिलता है, अश्रद्धालु नाश ज्ञान। जो अश्रद्धा वाला है वो नाश हो जाता। तुम श्रद्धा रखो, भक्ति रखो, प्रेम रखो। जब अर्जुन बोलता है अब मैं तेरी शरण में हूं, अब तुम मेरे को जैसे चलाएंगे ऐसे चलेंगे, जो तुम कहेंगे वही हम करेंगे। जब उसने शरण ली, जब श्रद्धा रखी, जब प्रेम रखा, जब अपनी चलानी छोड़ी, तो जैसे कृष्ण बोलता गया अब इधर तीर लगाओ, अब इसको मारो, अब इसको मारो, अब इसको मारो, मानता गया सब। जब उसकी सब बात मानता गया तो जीत गया। अगर नहीं मानता कृष्ण की, हम ईश्वर इच्छा पर नहीं चले, भगवान की नहीं माने, भगवान के हर बात में भलाई नहीं देखें, जैसा भी वो चला रहा है, जैसा भी कर रहा है, जो कुछ हो रहा है दुनिया में, तो नई बात तो नहीं होती। या मान मिलेगा या अपमान मिलेगा, या दुख मिलेगा या सुख मिलेगा। जो जन्मा है वो मरेगा जरूर। अब तुम बोलो मरे नहीं कोई, ये मर गया वो मर गया, तो नई बात है क्या? तुम तो ऐसे कहते हैं अरे एक्सीडेंट से मरा, अरे ऐसे मरा, अरे वैसे मरा। इसका ऐसे ही लिखा था प्रारंभ। कोई बीमारी से गया, कोई कैंसर से गया, कोई कैसे गया, कोई कैसे गया। जैसे जैसे जिसका पार्ट पूरा होना था, वो अपना खेल करने आया था, अपना पार्ट पूरा किया और चल दिया। सब अपना अपना खेल करने के लिए आते, सब अपना पार्ट पूरा करने के लिए आते, तो अपना अपना पार्ट पूरा करते हैं और चल देते। तुम भी आप ही खेल बस करने आए हैं, एक खेल हो रहा है वो दुनिया में। तुम मैं करके दुखी हो रहे, सब मैं करूंगा, सब मैं करूंगा, ये अहंकार छोड़, सब ईश्वर करेगा। ये भक्ति है। जो हो रहा है वो भगवान के हुक्म से हो रहा है, और जो होगा उसके हुक्म से वो बहुत अच्छा होगा। जहां पर अपनी चलाओगे वहां दुखी हो जाओगे। इतना मिलना चाहिए, इतना मिलना, चाहना नहीं करो। भक्त जब सब चाहना छोड़ देता है तो भगवान को जरूरत पड़ती है, वो उसके पीछे पीछे घूमता है। खाली वो अपने मन को निर्मल करता है, भक्त को कुछ नहीं करना है। कबीर ने क्या किया? कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। उसने अपना मन खाली साफ किया जैसे गंगा नीर। तो पाछे लागा हरि तेरे, क्या तो कबीर कबीर। अब कबीर की जरूरत भगवान को हो गई, वो उसके पीछे पीछे घूमता। अरे कबीर ये खाओ, अरे कबीर ये पहनो, अरे कबीर ऐसे चलो, सोने की पालकी देगी। इतना देगा परमात्मा, तुम हैरान हो जाओगे। कहां से आ रही है इतनी माया, कहां से मिल रहे इतने सुख। जैसे इकलौते बच्चे को माँ सारे सुख दे देती है,
ऐसे परमात्मा भी अपने निरीच्छा बच्चे को, जो निष्कामी हो जाता है, जो कुछ नहीं चाहता है, उसको बहुत भर भर के दे। लोग हैरान होते हैं, अरे इनको क्यों इतने लोग पूछते, इनको इतना मान सम्मान क्यों मिलता है, इनको इतना प्यार क्यों मिलता है, ये क्या दे देते हैं, खाली थोड़ा सा सत्संग ही तो कर लेते हैं, थोड़ा भजन ही तो कर लेते हैं, इनको इतना मिल जाता है। भूल जाते हैं कि अंदर की साधना करते हैं, खाली सत्संग भजन नहीं करते, पर अपने मन इंद्रियों को काबू करते रहते, तभी दूसरे के मन को काबू कर सकते, अपने मन की साधना करके बैठे, अपने मन को सब इच्छाओं से खाली करके बैठे, शून्य कर दिया, साफ कर दिया अपना दिल, भरा नहीं है अंदर। तुम कचरे से अपने को भरो नहीं। बाप ने 100-100 रुपया दिया, भाई इससे घर भरना, तो इसने बोला इतने में घर क्या भरेगा, 100 रुपया में कोई घर भरेगा। इसने जाके जुआ खेली, जुआ खेल के उसने 100 रुपया भी गंवा दिया। दूसरे लड़के ने बोला 100 रुपये में क्या आएगा। इसने गोबर, मिट्टी, गंद, कचरा जो मिला उसको ट्रक भर के सब भर दिया सारे घर में, बदबू ही बदबू फैल गई। तीसरे ने क्या लिया, दिया लिया, मोमबत्ती लिया, फूल लिया, सारे घर में फूल सजा दिए, सारे घर में दीपक जला दिए, अगरबत्ती जला दी। जब राजा आया, एक तो मुंह लटका के बैठा, क्या किया, गंवा दिया 100 रुपया भी। दूसरे के पास गया, तो इतनी बदबू आ रही थी उसके महल के बाहर से ही चला गया। तीसरे के पास गया तो खुशबू आ रही, इधर अगरबत्ती जल रही है, फूलों की सुगंध आ रही है, दीपक की रोशनी आ रही है। उस घर में अंधकार भरा, मेहमान कहां से जाए, जब अंधेरा हो तो मेहमान कहां से जाए। पर उसने तो सारे में रोशनी कर दी, मोमबत्ती और दिए जला के, तो राजा तो खुद ही खिंच के आ गया, सारे कमरे को साफ सफाई से भर दिया। तुम किसी के घर में जाओ, साफ सफाई हो तो तुमको उसका घर अच्छा लगता है कि नहीं, और गंद भरा पड़ा हो तो कैसे बैठोगे, कहां बैठोगे। गुरु बोलता तुमने अपने अंदर क्या भरा, किसकी निंदा, किसकी स्तुति, किसकी गलत बातें, किसका दोष, किसकी बुराई। जब किसी की भी बुराई दिखे तो ये नहीं समझना ये बुराइयां उसमें है, तुम्हारी बुराइयां उसके पर्दे पर दिख रही। जैसे प्रोजेक्टर में फिल्म भरी हुई होती है ना, वो कहाँ होता है, चलाने वाले के हाथ में होता है। पिक्चर तो पर्दे पर दिख रही है, पिक्चर पर्दे पर खड़ी है, कहां से आ रही है, जो चला रहा है उसका रूम अलग होता है ऊपर, वहां से वो लाइट भी फेंकता है और पिक्चर को भी फेंकता है। पर्दे पर तो खाली दिख रही है, दूसरे में तुमको जो बुराई दिख रही है वो आ कहां से रही है, तेरे अंदर के भाव से आ रही है। जब तेरे अंदर के भाव बुरे हैं तो तुम्हें उसमें बुराई दिख रही है। तुम्हारे में दोष है, तुम्हारे में क्रोध है, तुम्हारे में घृणा है, तुम्हारे में नफरत है, वो खाली सामने पर्दे पर तुम्हें दिख रही है। प्रोजेक्टर तो यहाँ है तुम्हारा, उस प्रोजेक्टर से निकल रही है लाइट भी, तुम फेंक रहे हैं उसके ऊपर, रोशनी भी तुम डाल रहे हैं। अब खाली पर्दा बेचारा क्या कर रहा है, अगला कुछ नहीं कर रहा है, तुम उससे घृणा कर रहे हो। तो भगवान है, तुम उससे नफरत करते हैं, तुम उससे वैर विरोध करते हैं, ये निकला कहां से, बुराइयां क्या उसमें है। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। गुरु नानक साहब ने बोला बुरा तो कोई है ही नहीं, हम नहीं चंगे बुरा नहीं तो, हम ही अच्छे नहीं है, हमारी बुराइयां खाली प्रतिबिंबित हो रही होगा, वह दिखाई दे रही है।
और मन अपने के बुरा मिटाना तो पेखे सगल सृष्टि साज। जब अपने मन से हमने बुराई मिटा ली तो हमको सारी सृष्टि में क्या दिखाई देगी? साधन ही साधन दिखाई देगा, भगवान ही भगवान दिखाई देगा। पर जब तुम ऐसे करके देखो तो सही, सारी सृष्टि में एक ही परमात्मा देखो, जहां तहां है ही राम, तुझमें राम मुझमें राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं है पराया। करो प्यार। तो सबसे प्यार तो नहीं करते, तुम यहां से प्यार डालो, वहां से भी प्यार मिले। जो इधर से दोगे वो उधर से मिले। एज यू सो सो यू रीप। जैसा कर्म कमाओगे ऐसा फल उसका पाओगे। पर कर्म करने में भी तुम्हें सावधानी तो चाहिए। सावधान होकर कर्म नहीं करते, खाली हमें ड्यूटी करनी है, खाली ड्यूटी करनी है, खाली ड्यूटी करनी है, पर समझ से करनी है, भगवत भाव से करनी है, प्रेम से करनी है। बीज क्या डाल रहे हो? एक बार एक आदमी ने देखा, एक खेत में दो लोग बैठे थे, एक गड्ढा खोद रहा था, दूसरा गड्ढे को भर रहा था। लाइन चलती जा रही थी पूरी, खिसकते जा रहे थे, जगह कट गड्ढा खोदा, दूसरे ने उसको भर दिया, फिर आगे बढ़ गया। मतलब ये क्या कर रहे हो? व्यर्थ चेष्टा। एक जना गड्ढा खोद रहा है, एक जना गड्ढा भर रहा है, एक जना गड्ढा खोद रहा है, दूसरा जना भर रहा है। बोला असल में क्या है, हम लोग 3 लोग थे आपस में, 3 लोगों को काम मिला हुआ था अलग अलग। एक को गड्ढा खोदने का काम मिला, दूसरे को बीज डालने का काम मिला, और तीसरे को फिर उसके ऊपर मिट्टी डालने का काम मिला। तो जो बीज डालने वाला वो आज एब्सेंट है, तो हम उसका काम क्यों करें? हम लोग अपना अपना काम करें। कितना अच्छा काम कर रहे थे, बीज डालने का काम हम कर ही नहीं रहे। अब उनका जो काम है वो सेठ को क्या होगा, बेकार गया ना। उनको जो तनख्वाह देगा वो बोलेगा बेवकूफ, अगर वो नहीं आया था तो या तो हमें बताते कि उसकी जगह हम तीसरे किसी और को रखते, या तो तुम्हारे में से एक तो बोलते वो गड्ढा भी खोदो बीज भी डाल। 3 लोगों को काम मिला तो एक एब्सेंट है, तो हम उसकी जगह हम नहीं करेंगे। तुम लोग बोलेंगे ये काम क्यों नहीं किया, ये मेरा काम थोड़ी, ये काम तो फलानी करती है। अरे फलानी नहीं आई है तो फलानी की जगह तुमने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात होगी, हम क्यों करें उसका काम? ये मेरा काम थोड़ी। अगर प्रेम हो घर में, उसने नहीं किया तो हम ही नहीं कर लिया, कौन सी बड़ी बात है? प्यार नहीं है अंदर में, करुणा का भाव नहीं है, एक दूसरे के लिए हमदर्दी नहीं है। ये काम उसका है तो वही करेगा। जब आया नहीं, एब्सेंट है, तो आज खाना ही नहीं बने। नौकर नहीं आया तो खाना क्यों बने? नहीं आया तो तुम बना लो ना, नहीं तो भूखे रहेंगे क्या सब लोग? हम क्यों करें काम? जब दूसरा नौकर अपॉइंट होगा तब करेगा काम वो, तब तक खाना बने। घरों में झगड़े क्यों होते? ये इसका काम था, वो उसका काम था, वो उसका काम था, हम काय के लिए करें? अरे आज उसने नहीं किया तो तुम ही कर लो। प्यार नहीं है, एक दूसरे के लिए हमदर्दी नहीं है, करुणा का भाव नहीं है, झगड़ा है, मन में राग द्वेष भरा पड़ा। अगर प्यार आ जाए तो घर के काम कोई ज्यादा थोड़ी है। ऐसे तो एक ही व्यक्ति सब कर सकता है, गड्ढा भी खोद सकता था, बीज भी डाल सकता था, ऊपर से मिट्टी भी डाल सकता था, लेकिन नहीं, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, सब बंटवारा कर लेते और झगड़े होते हैं। जैसे चोर चोर मौसेरे भाई होते, जब हिस्सा बांट होता है ना तो सब चोर लड़ते। जब देश को आजादी नहीं मिल रही थी सब एकजुट हो गए, सबने मिलजुल के देश को आजाद किया। अब नेता लोग क्या करते हैं, खाली अपना अपना घर भर,
झगड़े होते। कोई नेता किसी से खुश नहीं है, वो उसको क्रिटिसाइज करता है, वो उसको करता है, वो उसको करता है, वो उसको करता है। और सब शक्तियां बहुत है सबके अंदर, पर खाली क्रिटिसाइज करने के कारण क्या होता है, सबकी शक्तियां वेस्ट हो रही। अगर मिलजुल के आज भी सब काम करें तो देश का कोई बहुत ज्यादा काम थोड़ी। पिसती जनता है बीच में, पैसा उसका जाता है, महंगाई उसके लिए होती है। उनके लिए महंगाई है क्या? 10 बार घर तोड़ के फिर बनाते रहते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। नुकसान किसका हो रहा है? वो कहेंगे अरे हम तो उनको काम दे रहे हैं ना, बल्कि मजदूरों को काम मिल रहा है। जिसको न दे मौला उसको दे आसिफ दौला। आसिफ दौला के पास बहुत पैसा था, वो क्या करता था, रोज मजदूरों से दीवार बनवाता था, रात को तोड़वा देता था। रोज बनवाता, जिसने इमाम बाड़ा बनाया उसके लिए बताते, बोलता था जिसको न दे मौला उसको दे आसिफ दौला। 10 बार दीवार बनवाता था, फिर तोड़वा देता था। फालतू काम। तो अच्छा काम करवाओ उनसे, तो देश की प्रोग्रेस कराओ। खाली दीवार बनाओ और दीवार तोड़ो, उन्नति का काम कोई नहीं करेगा। किसमें देश की उन्नति हो, किसमें किसी व्यक्ति की उन्नति हो, किसमें घर की उन्नति हो, प्यार भरे घर में, कार्य हो कुछ जीवन में, अपनी उन्नति हो, कोई तुम्हारे अंदर नम्रता आए, प्यार आए, भक्ति आए, सेवा आए, निष्काम कार्य हो, बहुत कार्य कर सकता है। मनुष्य के अंदर की शक्तियां बहुत है, पर नष्ट किसमें हो रही है? क्रोध में नष्ट हो रही है, ईर्ष्या में नष्ट हो रही है, घृणा में नष्ट हो रही है, दोष दृष्टि बहुत ज्यादा। सारे दिन में तुम खाली अपने पास नोट करो, तुमने कितने लोगों के खाली दोष देखे आज? क्यों देखे? क्या उस व्यक्ति में गुण नहीं? उसके दोषी दोष देखे, तो प्यार कहां से होगा? और यहां से जब तुम उसको दोष की किरणें फेंक रहे हो, और वो तुम्हें प्यार करेगा, वो तुम्हें इज्जत करेगा? कभी भी नहीं। सबके केंद्र तुम हो, तुम कौन सी रेस फेंक रहे हो? ऐसे अपने से पूछो, किसके प्रति तुम्हारे भाव कौन से? सास के लिए कौन से भाव है, ससुर के लिए कौन से भाव? वो बुरे नहीं है, इधर तुम्हारे मन में बुराई है। खोट तेरे मन में तो भगवान से है। अपने अंदर की बुराई दूसरे में तुमको दिखाई दे रही, अपने अंदर में घृणा है तो दूसरे में घृणा दिखाई दे रही। उसका ये दोष है, उसका ये दोष है, उसका ये दोष है, सारा दिन दोष लिखोगे सबके। भगवान ने क्या इतने सारे दोषी लोग ही बनाए एक साथ? खाली घर में तुम ही अच्छे हो बस, सबकी बातें आके करेंगे, आपस में भी बैठेंगे तो सबकी बुराई 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 बुराई। प्यार करना नहीं आता, झुकना नहीं आता, मिटना नहीं आता है, ईगोलेस होना नहीं आता। जो कहता है ईगोलेस हो जाओ, थॉटलेस हो जाओ, डिजायरलेस हो जाओ। तुमको इससे कोई डिजायर है तभी तुम दुखी हो। अगर तुम डिजायरलेस हो, तुम ईगोलेस हो, तो तुमको कोई दुखी कर ही नहीं सकता। तुम्हारा अहंकार दुखी होता है, दुखी कोई नहीं करता तुम्हें, पर तुम्हारा अहंकार ही तुमको दुखी करके बैठे। तुम्हारे ख्याल ही तुमको जला रहे हैं। तुम्हारा ख्याल तुमको दुखी नहीं करे तो भगवान को भी ताकत नहीं है दुखी करने। पर तुम्हारे ख्याल इतने आके इकट्ठे हो जाते हैं कि तुमको ऐसे करके दबा देते। वो ख्याल तुमसे स्ट्रांग हो जाते हैं और तुम दब जाते हो। इसकी बुराई, उसकी बुराई, कहीं भी सुन लोगे किसी की बात, फटाफट सोचोगे अब किसको बता। कोई मिले ऐसा अपना, उससे उसकी बुराई बता दो। आज घर में ये कांड हुआ, आज ये बात हुई। आदमी के घुसते ही और पूरे उसके कान जो है ना हवा भर देती। ऐसी हवा भर देगी तो बेचारा घर में घुसते ही उसका मुंह प्यार ही नहीं कर पाएगा किसी। अगले की बात सुनने का टाइम ही नहीं। क्लोज तो वही है भाई, पंखा भी जलती रहेगी, बातें भी करती रहेगी।
खाना खिला रही है। तो बोला जो भुट्टे वाले हवा करते रहते हैं, अंगारों को हवा देते रहते, भुट्टा पकता रहता, माई खाना खिला रही है, बातें भी करे जाते। कितना प्यार है उसका। दिखने में आता गृहिणी है बेचारी, भोजन लेके आई, बस वो सारी बातें करनी है, अपना भुट्टा पका लेती है। उसको भुट्टा खाने से नहीं, अंगारे जले तो जले, और सोचेगी कितना अगला देख रहा है कि प्यार तो बहुत है बेचारों का आपस। ये प्यार थोड़ी है, ये तो कानों से जहर डालना है किसी को। कई लोग मुंह से जहर पिलाते हैं, कोई कानों से जहर पिलाते। कानों से इसकी उसकी बात किसी को सुनाते हैं तो जहर भर देते हैं। हा? क्रोध करना आता है, नफरत करना आता है, वैर विरोध करना आता है, बुराई भलाई करना आती है, तो आसान काम है। और गुरु तुमको बोलता है तुमको सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं है पराया। तुझमें राम मुझमें राम नहीं भी अनुभव होता है तो गुरु की बात मान लो। गुरु ने कहा सब में राम, वो तो बात सही कह रहा है, उतनी बात तो मान ही सकते हो। गुरु के वचन मान लो, उसमें राम दिखता है, उसमें भगवान दिखता है, उससे प्यार है। जैसे प्यार होता है कम से कम हम उसकी बात तो मान लेते हैं। अपनी चलाने में बहुत दुख है। गुरु मत तारे मन मत डुबोए, जो मन की मति है तुम्हारी वो तुमको डुबोती है, और गुरु की मति तुमको तारती है। तो गुरु की मति पर क्यों नहीं चलते? गुरु की मत तो ले आने, नहीं तो भक्ति बिना बहु डूबे सियाणे। बहुत सियाणप जम का बहु व्यापे। बहुत सियाणप रखोगे ना तो यमराज का भय भी लगेगा, मौत भी जल्दी आएगी। सियाणों का बिटंगो फांसे। कितनी सियाणप चलाते हर बात में। आज से सियाणप छोड़ दो, चलो ये भी कर सकते। होशियार हो तभी तो किसी की बुराई दिखती है ना। तो मिस्टेक्स कब दिखती है? जब अपने को ज्यादा श्रेष्ठ समझते, जब अपने को होशियार समझते। टीचर ही तो मिस्टेक देखती है स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट को बुद्धू समझती है, अपने को होशियार समझती है। तो तुम जो सबकी मिस्टेक, तुम सबके टीचर हो क्या? जब भी किसकी गलती दिखाई देती है तो क्या तुम उसके टीचर हो, उसके मास्टर हो, उसको सुधार सकते हो, बना सकते हो उसको? भगवान की भी कमियां देखते हो, भगवान में क्या अच्छाई देखते? तेरे राज में अंधेरे अंधेर। भगवान को भी राज में चलाने आता है। तेरे हाथ में दे दिया जाए राज, देखे कि जरा कैसे चलाते। एक दिन में उल्टा पुल्टी कर दोगे, किसको खाना दोगे किसको नहीं दोगे। खाली प्रसादी बांटने को बोलते हैं ना लोगों को, तो जो अपना होता है उसको कहते हैं दो पुड़ी के ले जाए, घर के लिए भी ले जा, एक तो भी खाती जानी, घर में आदमी के लिए भी ले जाओ। दूसरा अगर मांगेगा कहीं तू आधा आधा करके खा ले, तब मैं प्रसाद, तुम एक पुड़े से दो खा लो। उसमें भी पार्शलिटी करते। गुरु का प्रसाद वितरण करने में भी लोग बहुत कम ज्यादा दृष्टि रखते, समभाव नहीं रख सकते। समभाव, समत बुद्धि, समदृष्टि। समभाव से रहो तो समत्व योग तुम्हारा पक्का हो। तुम समत्व योग नहीं पक्का करते। अहमता ममता करता तुम जाएंगे तुम्हारे समता भाव से। सम सबके आत्मा जग के। जब तक सबको समभाव से नहीं देखोगे, आत्माकार दृष्टि नहीं रखोगे, तब तक आनंद नहीं आएगा।